हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 8 सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर बेहद ही आसान है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड चैप्टर नंबर 6 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीख रखा है तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का आपका 95% वर्क डन हो चुका है। इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए सोल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का। इसका मेन यूज़ हमारे पास फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेज में भी होता है, जहाँ पर हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती हैं। उसके साथ ही कुछ हमारे पास इनिशियल कंडीशन होते हैं। बिल्कुल इस चैप्टर में भी हमारे पास इसी तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और कुछ हमें इस तरीके के इनिशियल कंडीशन देखने को मिलेंगी, जिनको सोल्व करते हुए ट्रांसफॉर्म मेथड के साथ हम सोल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की फॉर्म में होती है, वाई की फॉर्म में dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dx, तो आपको अच्छे तरीके से पता कि जो उसका सोल्यूशन आएगा वो हमेशा y की फॉर्म में ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड इज यूज्ड टू सोल्व मैनी टाइप ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम मेनली ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं और उसका सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशंस हम सीखते हैं चैप्टर नंबर 7 में। फिर देखिए, वी विल सोल्व, इस चैप्टर में हमारे पास किन टाइप्स की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको हम स्टडी करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंतर्गत। फिर सेकंडली डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसके साथ ही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इन 3 टाइप्स के हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को इस चैप्टर में समझते हैं, उनका सोल्यूशन प्राप्त कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये हमें देखने को मिलेगी एक्सरसाइज 8.1 में। इस तरीके की इक्वेशन से हम डील कर रहे होंगे और उनका सोल्यूशन प्राप्त कर होंगे। जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट आप देख सकते हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ सेकंड टाइम डेरिवेटिव की कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर इसके इनटू में कांस्टेंट हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर देखिए, सेकेंडरी एक्सरसाइज जब हम 8.2 समझ रहे होंगे तो वहाँ पर जैसे कि इसी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव के रूप में है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो इनका कोएफिशिएंट होगा इनके साथ हमें वेरिएबल देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टी ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हमें वेरिएबल देखने को मिलेंगे। फिर साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसमें हमें एक से अधिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती हैं, उनको सोल्व करते हुए हम उसका सोल्यूशन प्राप्त करना सीखते हैं। अब देखिए, वर्किंग को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 8.1 का वर्क स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम्पल्स को समझते हुए। काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 और 6 नहीं सीख रखा अभी लग, तो उसको आप सीख सकते हैं। उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर देखिए, हम समझते हैं यहाँ पर 8.1 में जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन समझ रहे होंगे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसका वर्किंग रूल क्या रहेगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म मेथड। इनको सोल्व करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ करेंगे। वो ट्रांसफॉर्म मेथड क्या होगा, जैसे कि आप नोट में दे सकते हैं, इन ट्रांसफॉर्म मेथड वी आर टू यूज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 5 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव समझा था, जैसे कि आप आर्टिकल एक बार फिर से देख सकते हैं, इसका यहाँ पर यूज़ हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में मार्क्स के ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में क्या कहता है, यदि हमारे पास एफ ऑफ टी कोई भी एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो जो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा। अस इंटू में एफ ऑफ अस, ये एफ ऑफ अस क्या होता है, जो हमारे पास एफ ऑफ टी फंक्शन होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही हम इससे डिनोट कर देते हैं। फिर नेगेटिव एफ ऑफ 0, जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, उसमें टी की जगह हम 0 पुट कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो ये डेरिवेटिव की फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर कहा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब स्टेप फर्स्ट क्या होगा, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके बोथ साइड हम अप्लाई कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस हमें मिलेगी उनका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप केवल समझने के लिए कि देखिए किस तरीके से, यदि हमारे पास स्टेप फर्स्ट में जब हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन होगी अलजेब्रिक इक्वेशन टाइप की, जिसको कहा जाएगा सबसाइडरी इक्वेशन। क्वेश्चन में कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये शब्द केवल समझने के लिए। फिर देखिए, स्टेप थर्ड में डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट वाई बार विच इज यूज इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ अस। एफ ऑफ अस के प्लेस में हम क्या यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, वाई बार। अभी समझेंगे क्लियरली, इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिर स्टेप फोर्थ में हम क्या कर देते हैं, टेक द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। जिस तरीके से स्टेप फर्स्ट में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, स्टेप फोर्थ में हम क्या कर देते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। मेनली तो स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप फोर्थ का यूज है, बाकी ये दोनों समझने के लिए यहाँ पर। अब देखिए, डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हम समझते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, जिसका यदि हम डेरिवेटिव कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और भी हम इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं।
तो इसके डेरिवेटिव का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का तो कुछ इस तरीके से निकलता है, जैसे कि अभी अभी हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा कि कुछ इस तरीके की फॉर्म होती है रिजल्ट के रूप में। सेकंड टाइम का निकालते हैं तो कुछ इस तरीके की फॉर्म हो जाती है। चेंज केवल ये होता है, देखो इसको आप ध्यान में रखिए, फर्स्ट टाइम वाली को देखिए अस इंटू में ऑफ अस नेगेटिव ऑफ 0, ठीक है। अब सेकंड टाइम यदि हम कर देते हैं तो जितने टाइम इसका डेरिवेटिव है उतने ही टाइम यहाँ पर आपको अस की पावर लेनी है, एफ ऑफ अस, फिर नेगेटिव इसको रिड्यूस करते जाना आपको, अस की पावर 2 है तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगी टर्म, ठीक है। फिर देखिए अस इंटू में हो जाएगा इसका एफ ऑफ 0, फिर नेगेटिव, इसके बाद वाली जो फॉर्म होगी वो डेरिवेटिव के रूप में आएंगी, नेगेटिव ऑफ डैश d0, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप समझ सकते हैं। यहाँ से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा ये कंसेप्ट। जैसे कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से फंक्शन, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा अस ऑफ एफ ऑफ अस नेगेटिव एफ ऑफ 0, ठीक है। यदि सेकंड टाइम का निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देखो सेकंड टाइम डेरिवेटिव इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, सिंपली इस फॉर्म को आप ध्यान में रखिए, अस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ अस, फिर नेगेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा, इसकी एक पावर रिड्यूस होगी तो फिर एफ ऑफ 0 सेम एज यहाँ पर। अब इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म भी आएगी हमारे पास, हर किसी के लिए कॉन्स्टेंट आएगा एक, ठीक है। जब हम इसकी पावर को रिड्यूस कर रहे होंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट के रूप में क्या हो जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में चलती है इक्वेशन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इस तरीके से। फिर थर्ड टाइम यदि डेरिवेटिव की फॉर्म में हम फंक्शन मिलता है, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हो जाएगा अस क्यूब एफ ऑफ अस, फिर नेगेटिव अस स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर इसकी रिड्यूस कर देंगे यहाँ पर एफ ऑफ 0, बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न हो गया। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से डेरिवेटिव की फॉर्म में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि अस स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा अस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और एफ ऑफ 0, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में आ जाएगी, जिसके साथ अस नहीं होगा तो ये जाएगा डबल डेरिवेटिव के रूप में आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा, 4 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, इसी तरीके से चलती रहेंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं 4 टाइम के लिए ले लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अस की पावर 4 एफ ऑफ अस नेगेटिव अस क्यूब एफ ऑफ 0, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। फिर नेगेटिव अस क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा अस स्क्वायर, फिर यहाँ पर नेगेटिव अस और यहाँ पर हमारे पास होगी कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ पर देखो इसके बाद डेरिवेटिव की टर्म आनी स्टार्ट हो जाती है, ये आपको बताइए। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड टाइम डेरिवेटिव, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म चलती है हमारे पास। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। इन फर्दर स्टडी, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में सीखा, इसके बाद जो हम स्टडी कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 8, मतलब कि अब जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, यहाँ पर इफ़ वी यूज फंक्शन एज y इक्वल टू एफ ऑफ टी, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी था, इसी तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास फंक्शन क्या होगा, y की फॉर्म में होगा। तो एफ ऑफ टी के लिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे कि लाप्लास इसका भी देखते हैं क्या कुछ बनेगा। तो इसका तो क्या होता है, एफ ऑफ अस से लिखा जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से एफ ऑफ अस है, इस y का जो फंक्शन है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, उसी इस तरीके से हो जाएगा y बार की फॉर्म में, ठीक है। अब इन्हीं टर्म को हम y की फॉर्म में समझे तो किसी तरीके से आएगा, जैसे कि y यहाँ पर एज ए फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कर देते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इसी तरीके से अनेक बार हम डेरिवेटिव कर देते हैं और इसी तरीके से लाप्लास हम फिर उसका निकाल के देखते हैं। तो देखिए जैसे कि y है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। फिर सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, थर्ड टाइम के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, फोर्थ टाइम के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। विद रिस्पेक्ट टू टी हम समझते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इसी तरीके की फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेंगी। फिर देखिए अब इसका लाप्लास निकालते हैं, इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे तो किस तरीके की फॉर्म बनेगी, बिल्कुल इस तरीके से समझते हुए देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अस इंटू में एफ ऑफ अस होता है, किसके लिए, एफ ऑफ टी जब फंक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हमारे पास फंक्शन वाई की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा अस इंटू में वाई बार नेगेटिव, यहाँ पर एफ ऑफ 0 होता है तो एफ हमारे पास है नहीं फंक्शन वाई की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा वाई ऑफ 0, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा वाई ऑफ 0। फिर यहाँ पर सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो सेकंड टाइम है तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सीख रहे हैं, अस स्क्वायर वाई डैश फिर नेगेटिव अस वाई ऑफ 0, फिर एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी नेगेटिव, जो कि यहाँ से इसके बाद क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है डेरिवेटिव की फॉर्म में टर्म्स, ठीक है। फिर इसके 3 टाइम है तो यहाँ पर अस क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर वाई बार नेगेटिव अस स्क्वायर वाई ऑफ 0, फिर नेगेटिव अस, और यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाती हैं, डेरिवेटिव के टर्म स्टार्ट हो जाती हैं कुछ इस तरीके से। फिर एक कांस्टेंट आएगी, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 4 टाइम डेरिवेटिव है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकल जाएगा, देखो अस की पावर 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक टर्म आएगी अस क्यूब में, फिर यहाँ पर आएगी अस स्क्वायर में, फिर यहाँ पर आएगी अस में, फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई ऑफ 0, फिर इसके बाद डेरिवेटिव की टर्म स्टार्ट हो जाती है इसके बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पर सेकंड टाइम डेरिवेटिव
फिर कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम डेरिवेटिव। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है केवल। अब हम क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके की फॉर्म में है। यहाँ पर केवल सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है। फिर 4 dy/dt प्लस 3y इक्वल टू एक्स + -t, और यहाँ पर लिखा गया वेयर y ऑफ 0 इक्वल टू y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। ये डैश यहाँ पर डेरिवेटिव को दर्शाता है। तो ये हमें इनिशियल कंडीशन दी गई है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, जो भी ये बोथ साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। +4 बार आ जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर 3 लाप्लास ऑफ y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ x ⁻⁻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 ⁻
जाएगा यहाँ पर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है तो ये जाएगा सिंपली अस स्क्वायर वाई बार फिर नेगेटिव अस इंटू में आपको ये पता है यहाँ पर क्या होता है जीरो की फॉर्म में लिखा जाएगा वाई जीरो, फिर यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर अस है तो ये जाएगा डेरिवेटिव की फॉर्म में स्टार्ट। इसके बाद फिर पॉजिटिव 4 इंटू में फर्स्ट टाइम में है तो सिंपली ये हो जाएगा अस इंटू में वाई बार नेगेटिव वाई ऑफ जीरो कुछ इस तरीके से, फिर प्लस 3 इंटू में केवल वाई है यहाँ पर तो वाई बार हो जाएगा इक्वल टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसका क्या होता है लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर टी, तो सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से 1/में अस प्लस 1। अब नेक्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, देखो वाई ऑफ जीरो फिर इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 1 हमें पुट कर देना जो कि हमें गिवन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा, इसमें 1 पुट हो जाएगा, तो जो ये फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी वाई स्क्वायर वाई बार नेगेटिव अस, यहाँ पर तो केवल अस ही रहेगा 1 के साथ इंटू में होने के बाद यहाँ पर -1 फिर पॉजिटिव 4 इंटू में इसका बार यहाँ पर 1 3 वाई बार इक्वल टू 1/में अस पॉजिटिव 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा अस स्क्वायर वाई बार नेगेटिव अस नेगेटिव 1 पॉजिटिव 4 अस वाई बार नेगेटिव 4 प्लस 3 वाई बार इक्वल टू 1/में अस प्लस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा अस स्क्वायर वाई बार नेगेटिव, देखो अस वाली कोई टर्म नहीं तो उसको लिख देते हैं -1 और -4, ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव 4 अस वाई बार प्लस 3 वाई बार इक्वल टू 1/में अस प्लस 1, कुछ इस तरीके की फॉर्म हो चुकी है। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, देखो वाई बार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको कॉमन आउट कर लेते हैं, इन दोनों को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें कि हमारे पास केवल वाई बार रहे, ठीक है, बाकी सब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं सोल्व आउट करते हुए। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस 4 अस प्लस 3 वाई बार हमने इसमें से कॉमन आउट कर लिया, इस साइड में क्या हो जाएगा 1/में अस प्लस 1, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो दोनों पॉजिटिव की फॉर्म में लिखे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखो एलसीएम यदि हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में तो अस प्लस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो देखो 1 प्लस अस के साथ एक बार इसकी कर देता हूँ तो अस स्क्वायर प्लस अस, फिर 5 के साथ कर देता हूँ तो 5 अस प्लस 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस 5 अस और अस 6 अस 5 प्लस 1 6 अपॉन में अस प्लस 1, कुछ इस तरीके से। अब अस प्लस 1, अब यहाँ पर हमें केवल वाई बार रखना है तो वाई बार यहाँ पर रखेंगे तो इक्वल टू में ये चली जाएगी कुछ इस तरीके से फॉर्म इसके अपॉन में राइट हैंड साइड के, तो ये हो जाएगा अस प्लस 1 इंटू में अस स्क्वायर प्लस 4 अस प्लस 3, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हमारे पास ये बन चुकी है सिंपली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, देखो इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, बुक में जैसे भी कर रखा है बट मैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मान लेता हूँ जैसे कि। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर वर्किंग रूल समझा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केवल हमारे पास ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लेना है, फिर इसका हमें लेना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो अब तक हमने ये फॉर्म प्राप्त की है तो अब हम क्या कर देंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। देखो यहाँ पर इसने फैक्टराइज कर दिया इसको, तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि इसी तरीके से मैं लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा देखो वाई बार, इस तरीके से भी सोल्व आउट कर सकते हैं इसको बड़ी आसान तरीके से, बट जैसे आप बुक में है तो ऐसा ही मैं कर देता हूँ एक बार, ताकि अगर आपके पास बुक में से आप समझ रहे होंगे तो ईजिली आप समझ पाएंगे इसको। तो अस प्लस 3 अस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, इसको सिंपली फैक्टराइज कर दिया तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो अस प्लस 1 एक अस प्लस 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अस प्लस 1 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बोथ साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वाई में इनवर्स जब इसका हम करेंगे, क्योंकि देखो ये आपको पता है कि लाप्लास ऑफ वाई हमारे पास क्या होता है वाई बार, और यदि हम इसको इस तरफ ले जाएं वाई इक्वल टू इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा ऊपर जाके, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई बार इक्वल टू वाई,
ठीक है। तो बिल्कुल ये तो y हो जाएगा। अब इसका इन्वर्स लाप्लास हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए अपॉन में ये इनटू में कुछ इस तरीके की फॉर्म है, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम सिंपली यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म को मैं लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी s+3 s+1 इसका होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे यहाँ पर a + b + c, 3 ही हमारे पास ये फॉर्म बनेंगी फ्रैक्शन के रूप में। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो s+3, फिर देखो s+1 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले s+1 और फिर इसका जो इनिशियल फॉर्म है इसका ब्रेड को यहाँ पर लिख देते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे तरीके से आता ही है, जो ये अपॉन में है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में मल्टीपल के रूप में ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म s+3 s+1 इसका होल स्क्वायर प्लस b इंटू में s+3 s+1 इसका होल स्क्वायर, फिर c इंटू में s+3 s+1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में s+1 इसका होल स्क्वायर अपॉन में s+1। तो यहाँ से देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट, इसके साथ इसकी एक पावर कैंसिल आउट, इसके साथ इसकी कंप्लीटली दोनों पावर कैंसिल आउट। तो a अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा, देखो a अपॉन में कुछ नहीं रहेगा, इंटू में रहेगा केवल s+1 इसका होल स्क्वायर, फिर b इंटू में यहाँ पर रहेगा s+3 इंटू में s+1, फिर c इंटू में यहाँ से रह जाएगा s+3 और यहाँ पर है s² + 6 s+6 कुछ इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि यहाँ पर हम कुछ भी पुट कर दें जिससे कि हमारे पास कोई भी 2 टर्म यहाँ पर समाप्त हो जाए, एक तरीके से 0 हो जाए, ताकि हमारे पास थर्ड 2 टर्म है जैसे कि a b c है, अगर हम a b को 0 करते हैं यहाँ पर किसी तरीके से तो हमें c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखो हम क्या पुट कर देते हैं इसकी जगह, यदि हम यहाँ पर -1 पुट कर दें, यहाँ पर देखो -1 यदि पुट किया जाए इसकी जगह, तो सिंपली देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 +1 0, इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा, -1 +1 0, तो यहाँ से केवल क्या रहेगा c रहेगा। तो इस साइड दोनों साइड हमें पुट करना होता है, तो यहाँ पर देखो 1 फिर प्लस -6 + 6 = राइट हैंड साइड में हमारे पास ये 0 केवल ये रहेगा हमारे पास -1 + 3 2 हो जाएगा 2c, ये दोनों कैंसिल आउट, तो c = r² 1/2 के इक्वल। इसी तरीके से देखो यहाँ पर s+3, यहाँ पर भी s+3, यहाँ पर यदि s की जगह हम पुट कर देते हैं -3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या रहेगा यहाँ से a इंटू में देखो यहाँ पर 3 नेगेटिव की फॉर्म में होगा तो -2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, तो 4a, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो -3 हम पुट कर रहे हैं इसकी जगह, तो यहाँ पर तो हो जाएगा इसका स्क्वायर होकर 9 पॉजिटिव के रूप में, यहाँ पर हो जाएगा -18 प्लस यहाँ पर 6 पहले से ये कॉन्स्टेंट के रूप में। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा 9 + 6 15 -18, तो -3 हो जाएगा। अब ये सिंपली हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से a = -3/4, तो यहाँ पास आ जाएगी सिंपली a की वैल्यू। अब ac की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, b की वैल्यू किस तरीके से निकाल लेंगे हम, कॉन्स्टेंट को इक्वेट कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट के रूप में है 6 और यहाँ पर हमारे पास यहाँ से रहेगा 1, तो a ऐसे लिख देते हैं। b में क्या रहेगा 3 इंटू में 1 हो जाएगा तो 3 रहेगा 3b, फिर c में देखो इंटू में 3 होगा c के, तो 3c। अब सिंपली यहाँ पर a और c की वैल्यू हमें पता है, तो 6 = a की जगह हम पुट कर देते हैं -3/4, b की वैल्यू हमें निकालनी है, फिर c की जगह हम पुट कर देंगे 1/2, तो हो जाएगा 3/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3b, और यहाँ से 4 एलसीएम के रूप में आएगा, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखो -3 +6, और ये हो जाएगा यहाँ से +3/4 हो जाएगा। हम b की वैल्यू निकालनी तो 3b को उस साइड ले जाएंगे, मतलब कि इसी साइड रखेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 6 -3/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 -3/4, और ये 3b = हो जाएगा 21/4, और b = हो जाएगा 21 में इस तरफ लेके आएंगे तो 12, और ये दोनों 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 7/4 में जाएगा 4। कुछ इस तरीके से हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन ये बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये, जैसे कि हम बुक से समझ लेते हैं ज़्यादा वीडियो को लंबी न करते हुए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर a b c की वैल्यू निकाल दी है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3 जिसको लेट किया गया है यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर इनको पुट किया तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब इनका यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, देखो -3/4 ये तो ऐसे कॉन्स्टेंट है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+3 क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -3t, तभी यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में ये लिखा गया है, तो सिंपली इसका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/s+1 है, यहाँ पर +3 था तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -t, और यहाँ पर s+1 इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो सिंपली इसके इंटू में t कर दें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव के रूप में एक -1 ऊपर जाएगा और एक डेरिवेटिव के फॉर्मूले में हमारे पास होता है तो कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर -t इंटू में t। तो ये हमारे पास आ चुका है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म
और ये देखो आपको ये पता है कि ये हमारे पास y बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये y बार था पहले। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से समझ चुके हैं कि जब हम इन्वर्स लाप्लास हम इसका कर देते हैं तो y के रूप में आ जाता है। तो y के रूप में ये हमारे पास आ चुका है इसका सोल्यूशन, जो कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को, जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई है और कुछ कंडीशंस है यहाँ पर। y एट 0 पर हो जाता है 1 के इक्वल, फिर इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ये सभी इक्वल टू 0 होंगे। तो सिंपली ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। अब बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह स्टेप फर्स्ट हमारे पास ये रहता है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दें बोथ साइड। तो सिंपली देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम करेंगे तो आपको पता है कि ये हमारे पास 4 टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है। तो सिंपली s की पावर 4, फिर s क्यूब, फिर s स्क्वायर, फिर s और फिर एक कांस्टेंट वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पर y बार, यहाँ पर y एट 0 पर, और फिर यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव की फॉर्म चलती रहेंगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में हमारे पास आते आते यहाँ पर इसका 3 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा एट y ऑफ 0 पर। फिर नेगेटिव ये k जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, k की पावर 4, ये एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर। और आपको ये पता है लाप्लास ऑफ y हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली y बार हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू जो इनिशियल कंडीशन थी, ये फॉर्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म, जो कि आप यहाँ पर डेरिवेटिव की ये 3 फॉर्म देख पा रहे होंगे, तीनों हो जाएंगे 0। और ये हमारे पास y एट 0 पर हो जाएगा इक्वल टू 1 के। तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखो k की पावर 4 इंटू में y बार, यहाँ पर भी y बार। तो सिंपली इनमें से दोनों में से एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब कि ये 0 हो चुके हैं, यहाँ पर y बार कॉमन आउट कर लेंगे। और जो यहाँ पर नेगेटिव s क्यूब रहेगा ये हमारे पास 1 हो चुका है, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में। अब आपको बताइए y बार की फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जब इसके अपोन में इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, इस तरीके से जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं बोथ साइड, तो y बार हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल y में, और यहाँ पर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम शो कर देंगे। इसको हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। देखिए किस तरीके से क्या गया, यहाँ पर s की पावर 4 है, नेगेटिव k की पावर 4 है। आपको ये आइडेंटिटी अच्छे तरीके से पता है, a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर इक्वल टू होता है a नेगेटिव b a पॉजिटिव b। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग s स्क्वायर नेगेटिव k स्क्वायर और फिर s स्क्वायर पॉजिटिव k स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, s नेगेटिव k इंटू में s पॉजिटिव k और इंटू में s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसके फैक्टराइजर इसको करके इस तरीके से लिख दिया गया यहाँ पर। अब हम सिंपली क्या कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये 3 फॉर्म बनेंगे यहाँ पर। एक तो a के नीचे इसको लिख देंगे, b के नीचे इसको लिख देंगे, और ये हमारे पास जो कि दोनों स्क्वायर की फॉर्म में, तो c d अपॉन में इसको लिख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब ये इस तरीके से हो जाती हैं तो सिंपली हमें a b c d इनकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी होती है। तो सिंपली ये मेथड आपको अच्छे तरीके से पता ही है। इक्वल टू जो हमारे पास इसके अपॉन में फॉर्म है, इसको राइट हैंड साइड में मल्टीपल के रूप में ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ होगा वो हम समझ लेते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बुक से भी हम आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए जब हमने इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, आप कुछ इस तरीके से समझे, ये फॉर्म हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि इसको इस तरीके से लिख देंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा कैंसिल आउट करने में। तो a इंटू में हमारे पास हो जाएगा s प्लस के, s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि s नेगेटिव के इसके साथ ही कैंसिल आउट हो चुका होगा। फिर b इंटू में यहाँ पर होगा s नेगेटिव के, मतलब कि ये फॉर्म होगी तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली s नेगेटिव के इंटू में s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब c s प्लस d इसके इंटू में जब ये फॉर्म करेंगे तो अपॉन में देखिए ये कुछ इस तरीके से इंटू में जब आएगा तो कैंसिल आउट इसके साथ हो जाएगा। यहाँ पर आएगा s स्क्वायर नेगेटिव के स्क्वायर। ये किस तरीके से होगा, क्योंकि ये 2 फॉर्म रहती हैं केवल। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हमने लगा दी वही जो हमने अभी लगाई थी a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर की, उसके अंतर्गत इसको हम लिख सकते हैं s स्क्वायर नेगेटिव k स्क्वायर, इन दोनों को। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर इसको लिख दिया गया। अब हम ये चेक आउट करते हैं क्या किन्हीं 2 टर्म्स को हम कैंसिल आउट करके 0 कर दें तो हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ सकती है। मतलब कि a b c d इनमें से, जैसे कि ये 2 अलग हैं c और d, ये यदि 0 हो जाए और b 0 हो जाए तो हमें a की वैल्यू मिल जाए। यदि हमारे पास a 0 हो जाए, c d 0 हो जाए तो हमें b की वैल्यू मिल जाए। इस तरीके से हम करके देखते हैं क्या कुछ पुट आउट करने पर हमारे पास ये वैल्यू मिल सकती हैं। तो देखिए s प्लस k है यहाँ पर, यदि यहाँ पर नेगेटिव k पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए s स्क्वायर नेगेटिव k स्क्वायर, इसको मैं उसी फॉर्म में लिखना चाहूँगा, s नेगेटिव k इंटू में s पॉजिटिव k। अब s की जगह जब हम नेगेटिव k पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 0 और ये 0। अब केवल ये रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2k इंटू में यहाँ पर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मतलब कि 2k स्क्वायर, और यहाँ से नेगेटिव 2k, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 4k क्यूब, कुछ इस तरीके से, इंटू में b। और इस साइड से हमारे पास क्या रहेगा, s क्यूब है, तो यहाँ पर नेगेटिव k पुट करेंगे इसकी जगह, s की जगह। तो सिंपली देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास नेगेटिव k क्यूब। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यदि हम बात कर लें यहाँ पर नेगेटिव 4k क्यूब, और यहाँ पर k क्यूब है नेगेटिव में, तो इसी के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहेगा 4। अब 4 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जाएगी b इक्वल टू 1/4k इक्वल वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पर k पुट करेंगे तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा,
और यहाँ पर के पुट होगा जब, तो के नेगेटिव के जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगी टर्म। और यहाँ पर जैसे कि हम इसको ओपन कर देते हैं एस नेगेटिव के इंटू में एस पॉजिटिव के में, तो जो एस नेगेटिव के है इस एस के जगह यदि पॉजिटिव के पुट होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी। इस तरीके से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो वो भी क्या होगी 1/4 के रूप में हमें मिलेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास हम क्या कर देते हैं, जैसे कि हम सी और डी की वैल्यू भी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, कंपेयरिंग कर देंगे कोएफिशिएंट को एस क्यूब के एंड कांस्टेंट टर्म के। जैसे कि हम इनको मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो किस तरीके से होगी। ये देखिए जैसे कि इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम एस क्यूब मतलब कि बोथ साइड हम इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो इस साइड देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर एस क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए एस क्यूब यहाँ पर है, और फिर एस क्यूब इसमें भी है, और फिर यहाँ पर भी है सी के साथ, डी के साथ नहीं होगा एस क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब ए वी की वैल्यू में पता चल चुकी है 1/4 है, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं 1 = 1/2 प्लस सी। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आके ये, और फिर 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 जाएगा, तो 2 - 1/2, तो सिंपली 1/2 हो जाएगा। सी की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब डी की वैल्यू जब हम पता लगाएंगे तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कंपेयरिंग कर देते हैं इसके कांस्टेंट की वैल्यूज को। तो कांस्टेंट देखिए यहाँ पर तो कुछ है नहीं कांस्टेंट, तो जीरो हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर जैसे कि के क्यूब ये एज ए कांस्टेंट ही यहाँ पर, ये देखो मैंने एस कुछ इस तरीके से रफली मैं सोल्व कर रहा था, तो इस तरीके से मैंने लिख रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे नेगेटिव के क्यूब, ये भी एज ए कांस्टेंट है। फिर इसमें हमारे पास सी में कांस्टेंट कोई टर्म है नहीं, और डी में हमारे पास कांस्टेंट है नेगेटिव के स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ से देखो नेगेटिव डी हो जाएगा इसमें से, और साथ में नेगेटिव के स्क्वायर, इसमें से हमारे पास हो जाएगा बी के साथ नेगेटिव के क्यूब, इसमें से हो जाएगा पॉजिटिव के क्यूब ए के साथ। तो इस तरीके से जब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर सोल्व आउट, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ए और बी में से हम के क्यूब को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो जब इनको हमने कॉमन आउट कर लिया तो अंदर रह जाएगा ए नेगेटिव बी, और जो यहाँ पर केवल एक टर्म रहती है हमारे पास, सी में हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पास है डी में से नेगेटिव के स्क्वायर डी। अब इसको नेगेटिव को इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब के स्क्वायर से ये के क्यूब है, तो यहाँ पर केवल एक पावर रहेगी कैंसिल आउट होते हुए, तो डी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा। देखो ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए बी की वैल्यू बस 1/4 है, बी की वैल्यू 1/4 है, तो इनटू में चाहे के हो चाहे कुछ भी हो जाए, फिर 1/4 नेगेटिव 1/4 जीरो ही होना है, तो डी इक्वल टू हमारे पास ये जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इनको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखो आपको ये पता है, हमने इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि हमें एस क्यूब और कांस्टेंट टर्म को ही क्यों इक्वेट किया है, क्योंकि ये हम समझ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ पर देखिए एस की हमारे पास दो वैल्यू, मतलब कि एक तरीके से आप ये समझ लें कि एस के हमने दो रूट यहाँ पर लेट कर लिए हैं, तो एस स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं दो रूट, तो ठीक है। तो उस तरीके से हम स्टार्टिंग कर देते हैं एस क्यूब, और फिर इसके बाद हमारे पास हाईएस्ट हमारे पास कोई फॉर्म है नहीं यहाँ पर, तो कांस्टेंट टर्म को ही हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इक्वेट करते हुए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम दर्शा देंगे 1/4 एज ए कांस्टेंट है, तो इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेंगे। 1/4 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर 1/2 अलग दर्शा देंगे, फिर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए 1/s नेगेटिव के, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको बताइए एक्सपोनेंशियल की पावर KT हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि KT ऊपर होगा एक्सपोनेंशियल की पावर में, तभी वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का तो इस तरीके से हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर 1/2 एज ए कांस्टेंट ले रखा है, s/s स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारे पास किसके लिए होता है, ये हमारे पास होता है कोस, और यहाँ पर के है हमारे पास एज ए कांस्टेंट, तो KT कुछ इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, देखिए इन दोनों में से 1/2 को कॉमन आउट कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर KT, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव KT अपॉन में 2 रह जाएगा यहाँ पर, और फिर ये तो है ही यहाँ पर। अब देखिए हमें ये पता कि ये हमारे पास कोस हाइपरबोलिक और यहाँ पर के है, तो KT की हमारे पास वैल्यू है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 को कॉमन आउट करके 1/2 हमने कॉमन आउट कर लिया, कोस हाइपरबोलिक KT प्लस कोस KT कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है सोल्यूशन। अगर हम इतना कर दे तो भी क्वेश्चन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी गई है यहाँ पर, और कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियल कंडीशंस। अब हम क्या कर देंगे, स्टेप फर्स्ट में आपको पता ही है कि बोथ साइड हम क्या कर देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट जो मतलब कि कितने टाइम डेरिवेटिव किया गया है, ये 4 टाइम डेरिवेटिव किया गया है, तो s की पावर 4, फिर s क्यूब, फिर s स्क्वायर, फिर s, फिर एक कांस्टेंट टर्म। अब सबसे पहले दो टर्म आपको पता ही है, सबसे पहले y बार आएगा, फिर y एट 0 पर आएगा, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाता है, तो y ऑफ 0 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, y ऑफ 0 सेकंड टाइम डेरिवेटिव, y ऑफ 0 थर्ड टाइम डेरिवेटिव। अब देखिए जो ये 0 होता है ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर ये t की वैल्यू होती है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड
जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं, ये हमारे पास वो होता है y एट टी जीरो बोला जाता है ये, ठीक है। टी हमारे पास जो कि यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो इस तरीके से इन सभी की वैल्यू जीरो है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब हम ऐसा कर देते हैं तो जो भी डेरिवेटिव की फॉर्म है या फिर इसके साथ y जीरो भी हमारे पास शामिल है, तो ये सभी हमारे पास ये चारों फॉर्म आप देख पा रहे होंगे जीरो हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर यहाँ पर 2 इंटू में ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, तो सिंपली स्क्वायर वाई बार नेगेटिव अस इंटू में वाई जीरो, फिर एक हमारे पास कांस्टेंट के रूप में आ जाएगी डेरिवेटिव की फॉर्म, प्लस यहाँ पर वाई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वाई बार के रूप में हो जाएगा। और सिंपली साइन टी का आपको बताइए 1/स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन। इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्म रहेंगी लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो ये रहेगी, फिर 2 इंटू में ये रहेगी और इसके साथ वाई बार रहेगी। वाई बार इन तीनों में से हम कॉमन आउट कर लेंगे और ये हमारे पास है यहाँ पर राइट हैंड साइड एज। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, सिंपली इस जो कॉमन आउट हमने कर लिया वाई बार, जो ये फॉर्म रहेगी इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड के अपोन में, तो इंटू में आ जाएगी कुछ इस तरीके से, जो इसकी फॉर्म है ये इसके इंटू में आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखो इसको जब आप फैक्टराइज करते हैं या फिर ये आप समझ लें कि स्क्वायर प्लस 1 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो उसी तरीके से ओपन होगा की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही फॉर्म है स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर के रूप में, दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 इसका क्यूब, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा कि हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनका फाइंड आउट कर दें, तो बोथ साइड हम टेक कर लेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वाई बार हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वाई में और सिंपली यहाँ पर दर्शा देंगे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसको बड़े ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखिए किस तरीके से निकालेंगे, इसको बिल्कुल उसी तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये समझा कि स्क्वायर प्लस 1 इंटू में स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू करने पर ही कुछ इस तरीके से हो जाती है फॉर्म। अब यहाँ पर इनको अलग अलग कर लेते हैं ताकि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, तो हमारे पास इजीली हम किस तरीके से निकाल लेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकाल लेंगे क्योंकि फैक्टराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन से ऊपर हमारे पास सिंपल 1 दिया गया है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये दो फॉर्म बन जाएंगी यहाँ पर, एक तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगी और स्क्वायर के रूप में एक हमारे पास एज टीज रहेगी जैसे कि यहाँ पर थी। अब यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले इनका अलग अलग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो होल स्क्वायर की फॉर्म का निकालेंगे तो सिंपली हो जाएगा 1/2 इंटू में साइन टी नेगेटिव टी कोस टी, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली 1/स्क्वायर प्लस 1 है तो सिंपली साइन टी हो जाएगा। अब देखिए ये डायरेक्ट मैंने किस तरीके से आपको बताया, ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट हमने समझा था चैप्टर नंबर 6 में, या फिर हम वैसे निकालना चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पर देखिए आप, ये आप रिजल्ट देखिए यहाँ से, ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 6 के दौरान, जिसके आप यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे। जो यहाँ पर ए है अपने पास यहाँ पर है 1, तो इस तरीके से जब हम दोनों रिजल्ट को देखते हैं तो देखो 1/2a³। अब ए हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 साइन टी नेगेटिव टी कोस टी, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल यही रिजल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और इसका डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में हमने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसका ये हो जाएगा। अब दो हमारे पास फंक्शन होते हैं, आपको ये पता है कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या कर देते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं उनके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं दो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ टी और जी टी। अब इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इनवर्स के रूप में दर्शा देंगे तो फॉर्म हमारे पास ये बनती है। जैसे कि हम समझ लेते हैं यहाँ से, बड़ी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है यहाँ पर 1/2 साइन टी नेगेटिव टी कोस टी, इसको फंक्शन हम लेट कर लेते हैं एफ टी के रूप में। फिर नेक्स्ट जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला इस फॉर्म का, ये हमारे पास है साइन टी के इक्वल, इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर जी टी फंक्शन। इस तरीके से आप किसी को भी एफ टी किसी को भी जी टी लेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनेगी, जैसे कि हम किसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर निकाल रहे हैं, इस फॉर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से कि इसके लिए हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर लें अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम। इक्वल टू कन्वोल्यूशन थ्योरम का आपको रिजल्ट ये पता है ये किस तरीके से होता है, 0 से टी हमारे पास लिमिट होती है, फिर एफ ऑफ यू जी टी नेगेटिव यू डी यू, मतलब कि यू के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन। अब ये एफ ऑफ यू आपको होता है किस तरीके से होता है, तो हमारे पास एफ ऑफ टी हमने लेट कर रखा है फंक्शन, उसमें टी के जगह हम यू पुट कर देंगे सिंपली, तो ये हमारे पास एफ ऑफ यू की फॉर्म में हो जाएगा 1/2 साइन यू नेगेटिव यू कोस यू, फिर जो जी टी है इसमें हम पुट कर देंगे टी की जगह टी नेगेटिव यू, तो इस फॉर्म में हो जाएगा जी टी नेगेटिव यू की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा साइन टी नेगेटिव यू और यहाँ पर यू के रिस्पेक्ट में इन दोनों का इंटीग्रेशन। अब सिंपली ये 1/2 को हम कॉमन आउट कर लेते हैं, दोनों के इंटू में है ये, तो ये हमने कॉमन आउट कर लिया, तो अंदर फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से साइन यू, और इसकी देखो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्म हो जाएगी साइन यू इंटू में साइन टी नेगेटिव यू कोस यू इंटू में साइन
टी नेगेटिव यू और कंप्लीट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड, 2 से इसको मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड, ताकि हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लें। जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे 2 साइन ए इंटू में साइन बी। ये आपको पता है किस तरीके से होती है हमारे पास, कोस ए नेगेटिव बी फिर नेगेटिव कोस ए पॉजिटिव बी। और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे 2 इंटू में कोस ए इंटू में साइन बी। यह भी आपको पता है किस तरीके से होती है, साइन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव साइन ए नेगेटिव बी। कुछ इस तरीके से इसकी हमारे पास फॉर्म होती है। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 1/2 को तो हम कॉमन आउट कर लेंगे, बाकी इन आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पर इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो 1/2 अगेन 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 आकर 1/4। यहाँ पर इंटीग्रल दर्शा देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से देखते हैं, तो कोस ए नेगेटिव बी। अब ए हमारे पास यहाँ पर यू है और बी हमारे पास ये फॉर्म है। अब नेगेटिव करेंगे इसको, तो देखो यू नेगेटिव टी और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा यू और पॉजिटिव यू और साथ में नेगेटिव टी, तो 2u नेगेटिव टी फिर नेगेटिव कोस ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव यू, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोस टी रहेगा यहाँ पर। फिर नेगेटिव यहाँ पर देखिए यू इंटू में 2 कोस यू साइन टी नेगेटिव यू। ये ए है यहाँ पर, ये बी है, इसके अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे तो देखो साइन ए प्लस बी यू प्लस ये करेंगे तो नेगेटिव यू से ये पॉजिटिव यू कैंसिल आउट, तो यहाँ पर रहेगा केवल कोस टी। और जब हम नेगेटिव, देखो यहाँ पर साइन है ये, सॉरी साइन टी, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन ए नेगेटिव बी, ये नेगेटिव बी करेंगे मतलब कि यू नेगेटिव टी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो सिंपली साइन 2u नेगेटिव टी हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, इस तरीके से जब हम कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, बट उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पर कोस 2u नेगेटिव टी नेगेटिव कोस टी, फिर यहाँ पर देखो नेगेटिव यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव यू साइन टी पॉजिटिव साइन यहाँ पर इंटू में यू हो जाएगा 2u नेगेटिव टी और कंप्लीट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू। अब देखिए ये फॉर्म हमारे पास सिंगल एक फंक्शन, मान लो कि यहाँ पर यू ही है केवल, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। ये एज ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी यू है, बट यहाँ पर देखिए ये यू है फिर इसके इंटू में यहाँ पर यू वाले अगेन फॉर्म आ जाती है, मतलब कि 2 फंक्शन है यू के रूप में यहाँ पर, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, तो इसको तो हम इंटीग्रल करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, बाकी इनको हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से हम करते हैं। तो 1/4 और यहाँ पर देखिए कोस है तो ये जगह इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2u नेगेटिव टी अपॉन में u का जो कोएफिशिएंट है 2 है वो अपॉन में आ जाएगा, फिर नेगेटिव ये देखो कोस टी है यहाँ पर, यह जो कांस्टेंट है क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u कोस टी, फिर नेगेटिव u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, तो u स्क्वायर अपॉन में 2 साइन टी हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली ये हो जाएगा u को एच टी रखेंगे फर्स्ट फंक्शन को, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा, तो नेगेटिव कोस 2u नेगेटिव टी अपॉन में इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा u का जो कि 2 है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होता है और फर्स्ट जो फंक्शन होता है इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 इंटू में जो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हुआ है उसका यहाँ पर अगेन क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था नेगेटिव कोस 2ut अपॉन में 2। अब यहाँ पर ये नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कोस का हमारे पास साइन 2u नेगेटिव टी ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे हम, और अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, एक तो 2 ये एक इसका अब कोएफिशिएंट आएगा तो इंटू में 2 होकर ये 4 हो जाएगा, तो सिंपली अब इसको सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पर अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 कंप्लीट के लिए, तो 1/4 यहाँ पर देखो अपर लिमिट t पुट करेंगे तो हो जाएगा सिंपली 2t नेगेटिव टी साइन टी हो जाएगा सिंपली, तो साइन टी अपॉन में 2, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, यू की जगह जब 0 पुट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन नेगेटिव टी अपॉन में 2। अब देखो साइन हमने समझ रखा है 3rd सेमेस्टर फिजिक्स में, ये हमारे पास एक ओड फंक्शन है, तो इस तरीके से नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो नेगेटिव एक तो ये नेगेटिव, एक हम लोअर लिमिट 0 कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी फॉर्म अगेन, तो साइन टी अपॉन में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो टी पुट करेंगे अपर लिमिट के रूप में, तो टी कोस टी, लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि इंटू में 0 होकर कंप्लीट 0। फिर यहाँ पर जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 साइन टी, लोअर लिमिट 0 करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेगेटिव अपर लिमिट के लिए हो जाएगा टी कोस, यहाँ पर देखो 2t नेगेटिव टी, तो सिंपली टी हो जाएगा, तो कोस टी अपॉन में 2। अब यहाँ पर देखिए जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए प्लस साइन
2t नेगेटिव टी, तो टी हो जाएगा सिंपली अपॉन में 4। फिर यहाँ पर जब लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो जो ये फॉर्म है 0 हो जाएगी। साइन नेगेटिव टी, तो नेगेटिव आगे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास साइन एक ओड फंक्शन है और एक नेगेटिव लोअर लिमिट का होता है, तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर साइन टी अपॉन में 4। और यहाँ पर इनको सोल्व कर देते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए 1/4 बार है, देखिए ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे। और इसके साथ ही देखिए साइन टी अपॉन में 4, साइन टी अपॉन में 4, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जब ये ऐड हो जाएंगे तो इंटू में 2 कर देता हूँ, 2 ट्वाइस हो जाएंगे ऐड होकर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए मान लो कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी ट्वाइस की फॉर्म में आ जाएंगे जब दोनों सेम ऐड होंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए साइन टी और यहाँ पर साइन टी अपॉन में 2, तो इनके लिए 2 को एज ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इंटू में 2 होगा, तो 2 साइन टी प्लस साइन टी, ये हो जाएगा 3 साइन टी अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव टी कोस टी, अब यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म है, बट यहाँ पर 2 है तो 2 को एज एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इंटू में 2 हो जाएगा। अब नेगेटिव 2t कोस टी और यहाँ पर नेगेटिव टी कोस टी है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव 3t कोस टी अपॉन में एलसीएम 2। यहाँ पर ये फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी नेगेटिव टी स्क्वायर बाई 2 साइन टी, और फिर हमारे पास कोई फॉर्म नहीं रहती, हमने सभी को सोल्व आउट कर लिया। यहाँ पर इनमें से हम 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं क्योंकि सभी के अपॉन में 2 है तो 12 हो जाएगा 1/8। और उसके साथ ही देखो साइन टी ये भी कॉमन आउट कर लें इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 3 नेगेटिव टी स्क्वायर इंटू में साइन टी नेगेटिव 3t कोस टी, कुछ इस तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसके लिए सॉल्यूशन हम लिख देंगे y इक्वल टू इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है, जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया, बिल्कुल इसी तरीके की फॉर्म में। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को समझ लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है ये। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म दी गई है, जो राइट हैंड साइड है ये कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल नेगेटिव टी साइन टी। अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है y एट 0 पर इक्वल टू 0 है, इसका जो डेरिवेटिव है 0 पर वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिंपली ये हम लिख देंगे यहाँ पर दोनों साइड हम क्या कर लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो जो फॉर्म होगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये फॉर्म आपको पता है, यहाँ पर सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पर अस केयर फिर अस फिर यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट वाली टर्म होगी, ठीक है, जैसे कि हमने सीख रखा उसी तरीके से यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी मतलब कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है और यहाँ पर वाई का क्या हो जाएगा वाई बार हो जाएगा, और फर्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा अस वाई बार नेगेटिव वाई एट 0 पर, और ये आपको पता है वाई एट 0 पर 0 और वाई डेरिवेटिव पर 0 पर होती है 1 के इक्वल, तो ये तो यहाँ से 1 ये 0 और ये 0, ये दोनों फॉर्म 0 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अस केयर वाई बार नेगेटिव 1 रहेगा, जो कि कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम, और यहाँ से रहेगा 2 इंटू में अस वाई बार नेगेटिव 0 मतलब कि कुछ इसी तरीके से यही फॉर्म रहेगी केवल, और फिर प्लस वाई बार इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी साइन टी, इस तरीके के क्वेश्चन हमने सेकंड एक्सरसाइज में किए थे 5.2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो देखिए साइन टी का क्या हो जाएगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा 1 अपॉन में अस स्क्वायर प्लस 1 अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर नेगेटिव टी है तो इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर नेगेटिव 1 है, तो ये अस के साथ शामिल होते हुए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट हम कर देते हैं। यहाँ पर इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो स्क्वायर प्लस 2 अस प्लस 1, अब ये जो प्लस 1 यहाँ से आएगा ये प्लस 1 2 हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब इस तरीके से करने के उपरांत यहाँ से देखिए इसमें से वाई बार कॉमन आउट कर लेंगे, इसमें से कॉमन आउट कर लेंगे, इसमें से कॉमन आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5। इसको ले आएंगे हम राइट हैंड साइड के अपॉन में, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम फॉर्म दर्शा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि अब यहाँ पर कर रखा है। और जो यहाँ पर नेगेटिव 1 है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये 2 और एक ये प्लस 1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 ऊपर, ठीक है। तो अपॉन में ये ऊपर ये हो जाएगी फॉर्म, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो इनटू में हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब हम क्या कर देंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कर देंगे, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वाई बार हमारे पास वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दर्शा देंगे। अब इस तरीके से देखिए ये अगेन हमारे पास ऊपर ये फॉर्म है और अपॉन में ये दोनों फॉर्म है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, तो सिंपली हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके अंतर्गत इनको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऊपर अस इंटू में हो जाएगा यहाँ पर ए एस प्लस बी, यहाँ पर सी एस प्लस डी हो जाएगा। अब इस तरीके से ए बी सी डी की इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो किस तरीके से निकलती है स्टेप आपको अच्छे तरीके से पता है। इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे राइट हैंड साइड में अपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी कैंसिल आउट होते हुए। अब जब ये कुछ इस तरीके से हो चुकी है तो यहाँ पर हम कुछ भी पुट कर दें तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्वाइंट है एक दूसरे से, ए प्लस बी सी प्लस डी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो यहाँ पर सी प्लस डी आ जाएगा, यहाँ पर इसको 0 बना देंगे तो ये ए प्लस बी आ जाएगा, तो एक कोई सिंगल वैल्यू में नहीं मिलेगी। तो इस केस में हम क्या कर लेंगे सिंपली ए एस की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी की इसके साथ,
सी एस की एक बार इसके साथ, डी की इसके साथ, और फिर हम बोथ साइड हाईएस्ट जो हमारे पास ये पावर होगी ये क्या होगी, एस क्यूब होगा यहाँ पर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एस क्यूब ही होगा ना, तो बोथ साइड हम सबसे पहले इक्वेट कर देंगे उन टर्म्स को जिसको कि मतलब कि एस क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा उनको, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए प्लस सी मिलेगा इस साइड से, इक्वल टू यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तक की फॉर्म है। फिर यहाँ पर सेकेंडली हम स्क्वायर वाले टर्म्स के लिए इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। थर्डली हम इक्वेट करेंगे अस वाले कोएफिशिएंट को, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। और लास्ट वन हम कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। अब आपको ये पता है इनको सोल्व आउट करके हम ऐड मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से ए बी सी डी इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली ए सी की जो वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होगी वो 0 हो जाएगी। बी और डी की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगी, बी की 1/3, डी की 2/3। इन सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब देखो ए और सी की वैल्यू 0 है तो ये 0 और ये 0। अब बी अपॉन में ये फॉर्म रहेगी, डी अपॉन में ये फॉर्म रहेगी। बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3, डी की वैल्यू हमारे पास क्या 2/3। तो ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पर। इनका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। 1 में s + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का। तो देखो सिंपली 1 में s + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पर ये 1 नहीं होता तो सिंपली स्क्वायर ही होता है यहाँ पर, तो वो हमारे पास कब होता है sin t की फॉर्म में। अब ये +1 कब आया, जब हमने देखो यहाँ पर भी समझा जैसे कि शुरुआत में ही, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे कि हमने यहाँ पर समझा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर इनवर्स इसका करना है। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा x⁻⁻t sin t। अब यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म बन रही है। यहाँ पर 4 है तो 2 कर देंगे sin 2t, और यहाँ पर इसके इंटू में x⁻⁻t। अब देखो यहाँ पर ऊपर 2/3 है, इसको तो हमने कॉमन आउट कर लिया इस तरीके से। बट यहाँ पर 4 है तो इस यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म होती है उसी का यहाँ पर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो है नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1/2 होगा, इसके इंटू में तभी वो कैंसिल आउट हुआ होगा। तो हम सिंपली 1/2 यहाँ पर दिखा देंगे कि इस तरीके से हमारे पास इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो कि इक्वल टू है y के। तो इस तरीके से y इक्वल टू ये हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है, जो कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज के यहाँ पर एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।